हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के अकाउंट जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स, उसका 28 प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या दे रखा है? सुजुकी लिमिटेड इशूज ए प्रोस्पेक्टस ऑफ इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 30%। इसमें क्या है, एक जो सुजुकी लिमिटेड है वो इशू करती है 60,000 शेयर्स को। ओके, और उनकी वैल्यू क्या है, ₹10 ईच है। और जो प्रीमियम है इनका 30% है। ₹10 का 30% कितना हो जाएगा, मीन्स इसमें ₹3 का प्रीमियम इंक्लूड है। एंड जो अमाउंट रिसीव कर रही है वो एप्लीकेशन पे 3.5 एंड अलॉटमेंट पे 5.5 रिसीव कर रहे हैं। इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है ₹3 का। ओके, एंड ऑन फर्स्ट कॉल ₹2 एंड जो सेकंड कॉल है उस पर भी ₹2 है। नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 95,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड प्रो डाटा टू एप्लीकेंट्स ऑफ 80,000 शेयर्स। जो हमने शेयर इशू किए थे वो तो हमने ओनली 60,000 ही किए थे, बट जो एप्लीकेशंस आ गई हैं हमारे पास वो 95,000 की आ गई हैं। ओके, अब जो हम इनको क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे 80,000 की जो एप्लीकेशन आई है ना उनको हमने 60,000 शेयर दे दिए। मीन्स इसमें प्रो डाटा भी दे दिए, मतलब जिसने एक शेयर मांगा, जिसने मतलब 2 शेयर मांगा था उसको 1 दे दिया, जिसने मतलब 5 मांगे थे उसको 3 दे दिए। ओके, ऐसे हमने प्रो डाटा पे उनको शेयर्स हैं वो दे दिए हैं। और इनको मतलब जो हमारे 80,000 के जिन्होंने डिमांड की थी उनको तो 60,000 दे दिए, बट जो रिमेनिंग कितने रह गए, जो 15,000 शेयर्स थे उनको हमने जो उनकी जितने भी पैसे थे वो हमने रिटर्न कर दिए। ओके, उनको हमने कुछ भी नहीं दिया। एंड नेक्स्ट है मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन। जो भी हमारी जो 80,000 के अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा मनी आई है उसको हम अलॉटमेंट पे यूज़ करने वाले हैं। एंड एक्स टू होम 50 शेयर्स व अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स व फोरफिटेड। एक्स एक पर्सन है, उसने क्या किया है, जो उनको हमने 1500 शेयर्स हैं वो अलॉट किए थे, हमने अलॉट किए थे। ओके, ये माइंड में रखना, बिकॉज हमें इनकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अप्लाइड और अलॉटेड ये दोनों वर्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है इन क्वेश्चंस में। जो भी हमने अलॉटेड शेयर किए हैं मतलब हमने 1500 दिए हैं उनको, बट उन्होंने अप्लाई ज़्यादा के लिए किया होगा ना, बिकॉज जिन्होंने 60,000 के लिए मतलब 80,000 के लिए अप्लाई किया था उनको हम 60,000 ही दे रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस आएगा। एंड उन्होंने हमें अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है और फर्स्ट कॉल पे नहीं की, और हमने उनके जो शेयर हैं वो फॉरफिट कर लिए हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक वाई शेयर होल्डर है, उसको हमने 2400 शेयर्स हैं वो दिए थे, और वो हमें दोनों कॉल्स नहीं दे रही, ना ही तो उन्होंने फर्स्ट कॉल पे की है ना ही फाइनल कॉल पे की है। उसके बाद हम जो फाइनल कॉल की एंट्री के बाद जो उनके वाई के शेयर्स हैं वो भी हम फॉरफिट कर लेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट क्या दे रखा है, ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड। जितने भी हमने शेयर फॉरफिट किए हैं उनमें से हम 3,000 शेयर्स हैं वो हम री इशू कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं जेड को। ठीक है, और कितने पे कर रहे हैं, 8.5 पे कर रहे हैं। इसमें जो हम 3,000 शेयर्स हैं जिनको हम री इशू कर रहे हैं उसमें से जो वाई है उसके 2400 के 2400 शेयर इंक्लूड हैं। ओके, मीन्स जो रिमेनिंग शेयर होंगे, जो 600 जो शेयर हैं वो एक्स के हैं, और जो 2400 शेयर हैं 3,000 में वो सारे के सारे वाई के हैं। ओके, इसकी फर्स्ट एंट्री देख लेते हैं हम। फर्स्ट एंट्री इसमें पहले ये देख लो, इसमें हम बैंक अकाउंट भी बनाना है और एक बैलेंस शीट बनानी है। मैं आपको जर्नल एंट्रीज करवा रही हूँ और इसका बैंक अकाउंट बनवा रही हूँ। ओके, सो इसके फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी, हम उसमें जो भी हमारी एप्लीकेशन मनी है वो हमें रिसीव होगी। जो हमारी एप्लीकेशन मनी आएगी वो 95,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग आएगी। जो हम फर्स्ट एंट्री करेंगे वो 95,000 इंटू 3.5 के अकॉर्डिंग करेंगे। हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, अभी हम इसमें बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसको बैंक अकाउंट में लिखेंगे। इसकी एंट्री क्या रहेगी, ये देखो आप यहाँ पे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, ये मैंने लिख रखा है छोटा सा यहाँ पे। 95,000 पे हमें 3.5 रुपीज़ मिले हैं, कितने हो गए वो, 3,32,500। ओके, इनको हमने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। जो ये वो अमाउंट है जो हमें एप्लीकेशन पे रिसीव हुई है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम क्या करते हैं, जो हमारी एप्लीकेशन मनी होती है उसको एडजस्ट करते हैं। उसको एडजस्ट कैसे करेंगे,
इसमें जो एप्लीकेशन मनी है उसको एडजस्ट करने की एंट्री क्या रहेगी, कुछ तो हमें शेयर कैपिटल बनानी है और जो मतलब कुछ अमाउंट्स है वो हमें रिटर्न भी करनी है ना, बिकॉज हमने सभी को तो शेयर्स नहीं दिए हैं। एंड ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऊपर 95 टोटल हमारे पास एप्लीकेशन आई थी, 60,000 ये हमारे पास टोटल शेयर्स थे। इसमें से हमने क्या किया है, 80,000 को तो 60,000 शेयर्स दे दिए, जिन्होंने 80,000 के अप्लाई किया था उनको 60,000 दे दिए, बट जो 15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी उनको हमने रिजेक्ट कर दिया, कुछ भी नहीं दिया उनको। ओके, सो इसके एंट्री हमें जो एप्लीकेशन बनी है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। जो हमारी शेयर कैपिटल बननी थी वो किसके अकॉर्डिंग आनी थी, 60,000 पे हमें 3.5 रुपीज़ मिलने चाहिए थे। ये हमारी शेयर कैपिटल बन जाएगी 2,10,000 आ गई। और जो शेयर अलॉटमेंट है वो जो एक्सेस, इसमें से ये इतने तो हमें चाहिए थे, वो तो हमने मंगवाए थे, बट 20,000 पे एक्सेस अमाउंट आ रही है ना, तो 20,000 इंटू 3.5 जो अमाउंट आ रही है हमारे पास 70,000 की, वो हमें अलॉटमेंट पे यूज़ कर लेंगे हम। और जो बैंक में कौन सी अमाउंट जाएगी, जो हमने रिजेक्ट कर दिए 15,000 शेयर्स पे हमने 3.5 रुपीज़ वो वापस देने पड़ेंगे ना, तो इसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी टू बैंक अकाउंट, इसमें 52,500। यहाँ पे बैंक की एंट्री आ रही है ना, वो बैंक अकाउंट में जाती है, तो हम जो ये एंट्री है इसको हम बैंक अकाउंट में लिख देते हैं। बैंक अकाउंट है यहाँ पे क्रेडिट साइड है, क्यों है, बिकॉज ऑफ द शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे लिख देते हैं बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और जो अमाउंट आएगी वो बैंक की आएगी यहाँ पे। ओके, ये हमारी एंट्री होगी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे, जो हमारी अलॉटमेंट है उसको ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट हमारी कितने रुपए की है, इसमें 5.5 रुपीज़ की हमारी अलॉटमेंट है, इसमें से 3 रुपये वो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा, और जो 2.5 रुपये होगी वो हमारी अलॉटमेंट पे शेयर कैपिटल रहेगी। ओके, सो इसमें पहले तो हम जो यहाँ पे एंट्री करेंगे वो हमारे किसके अकॉर्डिंग करेंगे, 60,000 इंटू 5.5। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा 3,30,000 आ गया। शेयर अलॉटमेंट कम डेबिट 3,30,000। शेयर कैपिटल हमारी कितनी रहेगी, 60,000 इंटू 2.5 रुपये के अकॉर्डिंग 1.5 लाख हमारी शेयर कैपिटल आ गई। उसके बाद जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा रहेगा वो हमारा 60,000 इंटू 3 रुपये। ओके, 3 6 जा कितना होता है, 18 होता है, तो यहाँ पे 1,80,000 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आ गया। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी वो अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की होगी। ओके, हम इस एंट्री को करेंगे तो हम अब बैंक अकाउंट में यहाँ पे लिखेंगे, बट हम इसको करेंगे कैसे, जो हमारी अलॉटमेंट पे मनी रिसीव हो रही है उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्स, जिनको हमने 1500 शेयर हैं वो अलॉट किए हैं, बट उन्होंने अप्लाई ज़्यादा के लिए किया होगा, मैंने कहा था ना ऐसा कि उन्होंने अप्लाई ज़्यादा के लिए किया होगा, इस बात का हमें इसकी कैलकुलेशन करनी होगी। ओके, कि उन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम यहाँ पे नोट्स के अकॉर्डिंग। जो अलॉटमेंट है वो हमारी टोटल कितनी है, 3,30,000 है ना, यहाँ पे ये देखो 3,30,000 रुपये हमें रिसीव करने हैं। ठीक है, इसमें से जो एडवांस रिसीव हो चुके हैं वो लेस कर देंगे। एडवांस 70,000 यहाँ पे लिखा है, और 70,000 ही हमारे पास यहाँ पे थे ना, इसको हमने लेस कर दिया। ओके, जो हमारी रिमेनिंग अमाउंट रहेगी वो 2,60,000 रुपये हमें अलॉटमेंट पे रिसीव करने हैं, बट इतने नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे, बिकॉज एक शेयर होल्डर है, उसको हमने 1,500 शेयर दिए थे, वो हमें अलॉटमेंट पे नहीं करे। ओके, जो ये सेकंड वाला है ये तो कॉल्स नहीं पे करा, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले जो अलॉटमेंट पे इसकी अमाउंट नहीं आ रही इसको हम देख लेते हैं। ये तो मतलब इतने शेयर पे अलॉटमेंट पे नहीं करे, जब एप्लीकेशन मनी आई थी तब इन्होंने एप्लीकेशन ज़्यादा के लिए दी होगी ना, बिकॉज इतने तो हमने इनको दिए ही हैं, इन्होंने मांगे तो ज़्यादा शेयर होंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें इसने पेमेंट की होगी, तो ये हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेशन कर रखी है ना वो थोड़ी सी अलग वे में कर रखी है। ओके, तो आप इसको छोड़ो, मैं आपको यहाँ पे इसकी दोबारा कैलकुलेशन बता देती हूँ। इसके हम कैलकुलेशन क्या करेंगे, जो एक्स है उसको हमने 1,500 शेयर हैं वो अलॉट कर रखे हैं, अब उनके हमें अप्लाइड शेयर निकालने हैं। अप्लाइड शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओके, इसके हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं जो एक्स है वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। ओके, इसके हमने जो कैटेगरी है वो तो एक ही है ना, क्योंकि जो 80,000 के शेयर्स मतलब शेयर्स थे जिन्होंने मांगे थे उनको हमने 60,000 दिए हैं, यहाँ पे एक ही कैटेगरी है ना, तो इसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो जो हमारे पास एप्लीकेशन आई थी वो लिखते हैं हम। ओके, ऊपर हम एप्लीकेशन लिख लेंगे, डिवाइड में क्या लिख लेंगे, जितने हमने इनको दिए हैं।
ओके। उसके बाद हम लिखेंगे जितने पे हम एप्लीकेशन निकालना चाहते हैं। 1500 पे देख रही है ना कि एक्स को हमने 1500 शेयर्स अलॉट किए थे, दे दिए थे, बट इन्होंने मांगे कितने थे वो चीज़ हम निकाल रहे हैं। इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद ये यहाँ पे हमारे पास 1999 समथिंग कुछ आ जाएगा। ओके, इसको हम 2000 मान लेंगे। ये 2000 ही हो गया, 0.9 है आगे, तो ये हमारा जो टोटल है वो 2000 हो गया। मीन्स इसका मतलब क्या है, जो एक्स हमारे पास एक पर्सन है उसने 2000 शेयर मांगे थे हमसे, हमने दिए कितने थे उनको, 1500 ही दिए थे। ठीक है, एप्लीकेशन पे उन्होंने 2000 के अकॉर्डिंग पेमेंट की होगी, बट करनी कितनी चाहिए थी, 1500 ही करनी चाहिए थी। ठीक है, तो उन्होंने एक्सेस कितनी पेमेंट की है, 500 शेयर्स पे ज़्यादा पेमेंट दे दी ना। 500 शेयर पे जो हमारे एप्लीकेशन पे कितने रुपए थे, 3.5 थे ना, 3.5 रुपये वो ज़्यादा आए हुए हैं। समझ रहे हो ना आप मेरी बात में क्या कहना चाहती हूँ, कि जो हमारे 500 शेयर्स हैं उन पे 3.5 रुपीज़ हैं जो एप्लीकेशन के हैं वो ज़्यादा दे दिए थे उन्होंने। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1750। इतने रुपए उन्होंने हमें एक्स्ट्रा पे कर रखे हैं। ओके, मीन्स अब हम अलॉटमेंट देख लेते हैं। अलॉटमेंट पे कितने पे करने चाहिए एक्स को, जो एक्स है वो अलॉटमेंट पे कितने पे करेगा हमें, 1500 शेयर है इसके पास, अलॉटमेंट पे हम 5.5 मांग रहे हैं ना एक पर्सन से, तो ये हमें इसमें 8250 इसको पे करने चाहिए थे, बट ये क्या कह रहे हैं कि इतने तो मैंने आपको दे रखे हैं। ठीक है, हमारे पास आए हुए हैं इतने, तो ये हम इसमें से लेस कर देते हैं। लेस करने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आएगी यहाँ पे 6500 आएगा हमारे पास। जो ये 6500 है ना, ये हमारा कॉल इन एरियर आएगा। ओके, आप देख लेना जो अप्लाइड शेयर्स, कई बार ये अप्लाइड भी दे रखे होंगे, अब तो हमने अप्लाइड को कैलकुलेट किया, फिर आपको अलॉटेड शेयर्स हैं वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ओके, अगर कोई सम आएगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी कि उसमें कैसे करना है, बट ये आप केस अच्छे से देख लेना। यहाँ पे मैंने कोई और मेथड यूज़ कर रखा था, बट ये आपके लिए ईजी रहेगा बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में इसी से ही करवाया है। एंड इसमें जो हमारी टोटल जो कॉल इन एरियर आ रही है, जो एक्स पर्सन है वो हमें अलॉटमेंट नहीं दे रहा था, अब हमें पता लग गया कि एक्चुअल में वो कितनी पेमेंट नहीं कर रहा, 6500 पेमेंट नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे आप ऐसे मत कर देना कि हाँ अलॉटमेंट नहीं आ रही है तो 1500 शेयर है और उस पर हाँ भी 5.5 नहीं आ रहे हैं, ये गलत हो जाएगा बिकॉज इसने एडवांस पे किए हुए हैं इतने, ये माइनस करने होंगे। मीन्स इसमें जो मेन बात है वो 6500 है, वो हमें अलॉटमेंट रिसीव नहीं हो रही। यहाँ पे हमने देखा कि इतने तो हमें एडवांस आ गए और ये हमें रिसीव करना है। अब 2,60,000 में से ये और नहीं आ रही, 2,60,000 में से ये हम माइनस कर देते हैं, तो जो एक्चुअल अमाउंट आ जाएगी जो हमें रिसीव हो रही है कितने आ जाएगी, 2,53,500। ओके, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे हमारे बैंक अकाउंट में, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,53,500। ओके, ये तो हमारा आ गया शेयर अलॉटमेंट का। उसके बाद इसके नेक्स्ट एंट्री हम क्या करते हैं, इसमें नेक्स्ट एंट्री में हम जो हमारी फर्स्ट कॉल होती है उसको ड्यू करेंगे। ओके, फर्स्ट कॉल हमारी जो है वो 2 रुपये के अकॉर्डिंग ड्यू करनी है। ओके, इसका जो हमारे शेयर्स हैं वो 60,000 हैं, 60,000 पे हम 2 रुपये की हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू कर देते हैं। 6 दूनी 12 होता है, 1,20,000 हमारी अमाउंट आ रही है टू शेयर कैपिटल काउंट 1,20,000। नेक्स्ट एंट्री में इन्होंने क्या बोला था, नेक्स्ट एंट्री में फर्स्टली तो हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट कॉल है उसको उसकी जो पेमेंट रिसीव हो रही है वो हम लिखेंगे कि फ़र्स्ट कॉल पे हमारे पास कितने पैसे आ रहे हैं। ओके, 1,20,000 आने चाहिए थे फर्स्ट कॉल पे, बट इस टाइम क्या हुआ, फर्स्ट कॉल के टाइम 2 शेयर होल्डर आ गए, एक तो एक्स तो जो पेमेंट कर नहीं रहा था और उसके साथ साथ एक वाई और आ गया। वाई क्या बोल रहा है, इसमें मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देती हूँ यहाँ पे थोड़ी सी। एक एक्स थे, एक्स के पास 1500 शेयर थे। ओके, और वाई है, वाई के पास 2400 शेयर थे। अब ये दोनों हमें फर्स्ट कॉल नहीं दे रही। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई इनकी एडवांस मनी वाला तो रह नहीं गया क्योंकि वो तो हमने सारी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर ली। अब इन दोनों को हम टोटल कर लेते हैं। ओके, इन दोनों को प्लस करके जो हमारे पास आएगा 3900 हो गया ये। अभी क्या है, जो टोटल शेयर हैं वो 3900 होगी, इन पे हमें 2 रुपये रिसीव नहीं हो रहे। ओके, ये कितना आ जाएगा, 0,007 रुपये, मीन्स 7800 रुपये वो हमें रिसीव नहीं हो रही हमारी फ़र्स्ट कॉल पे। तो जो फर्स्ट कॉल की जो अमाउंट रिसीव करनी थी वो तो 1,20,000 थी ना, बट 7800 नहीं आ रहे हैं, तो इसको हम लेस कर देंगे यहाँ पे। इसको लेस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 1,12,200 टू शेयर फर्स्ट कॉल काउंट, ये अमाउंट लिख देना। ओके, नेक्स्ट एंट्री में इन्होंने क्या बोला था, यहाँ पे बोला था कि जब हम जो एक्स है वो हमें एक तो अलॉटमेंट पे नहीं करे, फर्स्ट कॉल नहीं पे करे, तो उसके बाद हमें इसके शेयर हैं वो फोरफिट कर लेने हैं।
जो एक्स के उनको हमने 50 शेयर्स दिए थे ना, वो फॉरफिट करने हैं। ओके, और इसमें अभी हमने जो एक्स से हमने फाइनल कॉल नहीं मंगवाई है, वैसे तो मंगवा रखी है बट इसमें तो कुछ का ही नहीं है ना, फर्स्ट कॉल से पहले ही हम कर रहे हैं, तो इसमें हम फाइनल कॉल को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसमें जो हम शेयर कैपिटल डेबिट करने वाले हैं वो हम उतनी ही अमाउंट के अकॉर्डिंग करेंगे जितनी की हमने रिसीव कर ली है। फाइनल कॉल पे हमारे कितने पैसे थे इसमें, जो हमारी फाइनल कॉल है वो भी हमारे 2 रुपये की थी, और जो टोटल जो हमारी वैल्यू थी वो कितनी 10 रुपीज़ थी ना ईच शेयर। इसमें से 2 माइनस कर देंगे हम, मीन्स जो हमारी कॉल्ड अप जो कैपिटल होगी वो इसमें 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग है। ओके, अभी जो एक्स है इसके हम शेयर फॉरफिट कर लेते हैं 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। ओके, इसने हमें प्रीमियम भी नहीं दिया था ना इसने, हाँ वो भी हम लेके चलेंगे। इसमें प्रीमियम 3 रुपये का था ना, वो भी इसने 1500 शेयर पे नहीं दिया था। इसको हम एंट्री कर लेते हैं, इसकी क्या रहेगी, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉल के बाद हम इसके एंट्री कर रहे हैं। शेयर कैपिटल काउंट डेबिट हो जाएगा, 1500 शेयर थे इसके, और जो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल है वो 8 रुपीज़ है, 12,000 आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ तो हम इसको डेबिट करेंगे, अगर हमें रिसीव हो गया होता तो हम इसकी यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं करते। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हमारा 1500 पे 3 रुपये नहीं दिए, 45 रुपये हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम के नहीं आए। उसके बाद जो जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई है वो लिखते हैं। एक्स की हमने अलॉटमेंट पे निकाली थी ना कि अलॉटमेंट पे वो कितने पैसे नहीं दे रहा, वैसे तो वो अलॉटमेंट पे इतने पैसे नहीं दे रहा था बट इतने उसने दे रखे थे हमें एडवांस में, तो जो अलॉटमेंट पे एरियर आया वो 6500 का आया था, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6500। ओके, और शेयर फर्स्ट कॉल पे ये कितने पैसे नहीं दे रहा, जो यहाँ पे हमने ये निकाला था ये तो हमने दोनों का निकाल लिया था ना। अब इसका देख लेते हैं, एक्स के 1500 शेयर थे और वो हमें इसने कितने पैसे नहीं दिए थे, 2 रुपये नहीं दिए थे ना फर्स्ट कॉल पे, तो ये हमारे पास 15 दूनी 30, 3000 आगे, 3000 इसने नहीं दिए थे, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3000 नहीं दे रहा, और जो बैलेंस बच गया वो हमारा टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट में चला जाएगा, 7000 यहाँ पे आ गया। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें सेकेंड कॉल को ड्यू करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम सेकंड कॉल ड्यू कर लेते हैं, पहले इसकी एंट्री क्या रहेगी। अभी आप एक बात ध्यान में रखना, जो हमारे सेकंड कॉल ड्यू करेंगे वो हम जितने शेयर फॉरफिट कर ली है ना उसको लेस करके करेंगे, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था, ध्यान नहीं दिया, बट अभी जो हमारे टोटल शेयर थे वो 60,000 थे ना, उसमें से 1500 तो हमने फॉरफिट कर लिए हैं। उसके बाद जो हमारे रिमेनिंग जो रह गए ना शेयर्स, उसी के अकॉर्डिंग आगे हम इसमें एंट्री करेंगे। ओके, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तो जो हमारे शेयर रह गए हैं उन पे हम फाइनल कॉल ड्यू कर लेते हैं, 2 रुपये की है, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1,17,000, 1,17,000 इसको हमने ड्यू कर लिया। उसके बाद हमें इसकी जो भी अमाउंट होगी वो रिसीव करनी है। रिसीव क्या होगी, हमें पता ही है, एक शेयर होल्डर है वाई है, वो हमें उसके पास 2400 शेयर हैं और वो हमें पैसे नहीं देगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे बनेंगे 4800 रुपये, वो हम लेस करके इसमें से 1,17,000 में से 4800 रुपये लेस करके लिख देते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, 2400 शेयर पे 2 रुपये नहीं आ रहे हैं, ये 4800 का एरियर है ना। उसके बाद जो रिसीव अमाउंट हो रही है वो 1,12,200 हमारे को रिसीव हो रही है। ओके, ये इसकी होगी फाइनल कॉल की भी एंट्री हमने कर दी, फाइनल कॉल रिसीव करने की। उसके बाद हमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि जो वाई है उसके भी शेयर्स हैं उनको फॉरफिट कर लेना है, उनके जो भी हम फॉरफिचर करेंगे उनके शेयर्स का, वो हम अभी तो हमने फाइनल कॉल भी लास्ट तक आ गए हैं, ठीक है। तो उनकी जो शेयर कैपिटल रहेगी वो 10 रुपये के अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है। और सिक्योरिटी प्रीमियम इन्होंने अलॉटमेंट मनी पे कर दी थी, तो हम इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री नहीं करने वाले हैं। ओके, इसमें हम फर्स्टली देख लेते हैं, जो हमारी शेयर कैपिटल थी वो 2400 शेयर थे और 10 रुपये के अकॉर्डिंग हमारी कैपिटल बनेगी, 24,000 आ गया। उसके बाद जो जो इन्होंने नहीं दिया हमें, वाई ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल पे हमें 4800 रुपये नहीं आए थे। टोटल इनका एरियर कितना था दोनों का, 7800 था, उसमें से आप 3000 लेस कर देना है जो इसने नहीं दिए थे, बाकी जो रह गए वो इसने नहीं दिए थे वाई ने। ओके, टू शेयर फर्स्ट कॉल काउंट 4800 इस पर नहीं आए, और वही जो फाइनल कॉल हम ड्यू की थी उस टाइम भी 2 रुपये मांग रहे थे, इससे पहले भी 2 ही मांगे थे, मतलब 4800 रुपये इसने इस पर भी नहीं दिए। और जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगी वो हमारी टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट में चली जाएगी, जो कि आ गया
14,400। ओके, ये इसकी होगी शेयर्स को फॉरफीचर करने की एंट्री। दोनों की हमने अलग अलग की है, वरना तो इकट्ठी कर लेते, बट इनकी फर्स्ट कॉल के बाद ही करनी थी, तो यहाँ पे हमने की थी। अब इसकी जो वाई है उसके भी शेयर हमने फॉरफीचर करने के लिए एंट्री कर दी। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंट्री रहेगी वो शेयर्स को री इशू करने की रहेगी। री इशू कैसे करना है, इसमें हम 3,000 शेयर्स को लेके चल रहे हैं। ओके, 3,000 जो शेयर्स हम ले रहे हैं टोटल, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। यहाँ पे ये नोट्स से बनाए हुए इनके, ये तो प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। 3,000 शेयर्स हैं जो हमने री इशू किए हैं, इसमें से जो वाई है उसके सारे शेयर हैं, ठीक है, उसके सारे शेयर्स हैं, टोटल है, सॉरी टोटल वाई के टोटल आ गए, और जो एक्स है उसके हमने ओनली 600 इसमें यूज़ किए हैं। ओके, बिकॉज 2400 इसके थे ना, 2400 इसके हो गए, 600 ये टोटल 3,000 हो गया। इनको हम पहले तो री इशू कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या रहेगी हमारी, इस जो हम री इशू कर रहे हैं इनको, वो कौन सी अमाउंट पे कर रहे हैं ये देखना इसमें। हाँ, 8.5 पे कर रहे हैं ना, 3,000 शेयर को हम री इशू कर रहे हैं, 8.5 पे कर रहे हैं, तो मीन्स जो बैंक में हमारे पास पैसा आ रहा है वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। 25,500 रुपये आ गए। उसके बाद जो फुली पेड वो तो 10 रुपये के अकॉर्डिंग करने चाहिए थे, बट यहाँ पे 1.5 रुपीज़ कम है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लॉस आ गया। 3,000 पे 1.5 का ये 4,500 आ गया। ओके, एंड लास्ट में जो इसकी शेयर कैपिटल बनेगी वो लिख देते हैं, टू शेयर कैपिटल काउंट 30,000 आ गया। ये हमारी इसकी एंट्री हो चुकी हैं, जो भी हमने शेयर इशू करने थे उसकी। अभी लास्ट में क्या करना है हमें, जो हमारा प्रॉफिट होता है, जितने हमने शेयर इशू कर दिए इनका जो प्रॉफिट होगा ना उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। अभी ये देखो हमने रिमिक्स करके कर दिया, तो यहाँ पे जो लॉस आ रहा है हमें वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ना, डिफ़िकल्ट हो गया कि हमें फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन क्या करेंगे, प्रॉफिट देख लेते हैं कि 3,000 शेयर पे हम प्रॉफिट कितना होगा। वाई का तो हम सारा ही प्रॉफिट लेके चलेंगे इसमें, है ना, क्योंकि उसने अपने सारे उसके जो सारे शेयर थे वो हमने री इशू किए हैं ना। तो वाई के 2,400 शेयर थे, उस पर हमें 14,400 का प्रॉफिट था, ये था ना यहाँ पे, इसको हमने लिख लिया कि इसका टोटल प्रॉफिट इतना था। और जो एक्स था उसके 1,500 शेयर हमने फॉरफिट किए थे, ये रहा, एक्स के 1,500 फॉरफिट किए थे, 7,000 का प्रॉफिट उस पर था। जो ये 7,000 प्रॉफिट था ये टोटल रुपीज़ पे था ना, टोटल शेयर्स पे था, और हम एक्स का ये तो 1,500 पे था। अब 600 के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट आएगा वो देख लेते हैं। 600 के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो ऊपर जो आता है वो हमारा टोटल प्रॉफिट होता है, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जितने का हमें कैलकुलेट करना है। ओके, ये हमारे पास आ गया 2,800। मीन्स जो एक्स का जो 600 शेयर पे प्रॉफिट था ना वो 2,800 था। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 14,400 और 2,800 को। 3,000 शेयर्स पे टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, दोनों को प्लस करके 17,200 हो गया। 17,002 में से अब हम लेस कर देते हैं जो हमें लॉस हुआ है। 17,200 में से 4,500 लेस कर देते हैं। उसके बाद जो अमाउंट रहेगी वो हमारे पास 12,700 आएगी, उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। ओके, ये था हमारा 28th प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बहुत लेंथी था, वीडियो काफ़ी लंबी होगी। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।